अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सरस्वती पूजा, पैक्स चुनाव, शराबबंदी एवं विधि व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पैक्स चुनाव की तैयारी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2 सीटों पर चुनाव बढ़ गया है, अब 87 पैक्स के लिए चुनाव होगा। पैक्स चुनाव के लिए हायाघाट के घोषरामा को संवेदनशील अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की स्थापना दिवस के अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड का प्रथम प्रखंड सम्मेलन महेश चंद जनता बालिका उच्च विद्यालय डेकोली में आयोजित हुआ। हमारा महिला संगठन का एपवा का स्थापना दिवस है जो 27 वर्ष हो चुका है और इस महिला अपना हक अधिकार के लिए जो सड़कों से घर से सड़कों पे उतरी है अपना हक अधिकार मांगने के लिए। और अब हमारे बीच में रानी शर्मा जी है और झंडा आंदोलन करेगी वो, जो लंबे समय से अपना पूरा उम्र पार्टी को और जनता को समर्पित कर दी है और जितना ये देश की आज़ादी के लिए और महिला की आज़ादी के लिए जितनी हमारी माता बहनों ने शहादत दी है उनको भी हम लोग 2 मिनट का श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद झंडा आंदोलन करेंगे। मारवाड़ी महाविद्यालय के नए प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने संभाला कार्यभार। इस मौके पर वरीय स्वयंसेवक सह सलाहकार समिति सदस्य राष्ट्रीय सेवा योजना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुकेश कुमार झा के नेतृत्व में स्वयंसेवकों का दल ने नए प्रधानाचार्य का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया। इस अवसर पर बधाई देते हुए मुकेश कुमार झा ने कॉलेज के निरंतर विकास व नई बुलंदियों की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मैम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के निदेशिका के रूप में भी अपना योगदान दे चुकी। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। अग्रवाल को धन्यवाद करती हूँ कि मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि जो हम लोग विज्ञान से कटे रहते हैं, जब हम साहित्य की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो एक सेग्रीगेशन, अलग अलग कंपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है। आज आप जो भी काम करते हैं हर क्षेत्र में विज्ञान के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये संरक्षण, धरोहरों का संरक्षण, ये जो काम है ये बिना विज्ञान के हो ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी बहुत कम होंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम, अग्रवाल सर मैथमेटिक्स के हैं, खुशी है कि वो जुड़े हैं इसके साथ, लेकिन विज्ञान के छात्र यहाँ नहीं हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी काम है। जब हम धरोहर की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज आती है। पहला कदम है जागरूकता, दूसरा संरक्षण और तीसरा जो है वो जीर्णोद्धार। तो अभी हमने देखा कि मिथिलांचल जो है कितना समृद्ध है, यहाँ कितने धरोहर है और उसे हमने किस विकृत स्थिति में रखा है। तो एक जागरूकता, धरोहर का स्थिति यथावत है। लेकिन मैंने मैडम से विशेष आग्रह किया है, जो हम जानते हैं उनकी व्यस्तता होगी, लेकिन सिर्फ 30 मिनट का समय दें। मैं उनको यूनिवर्सिटी को क्या करना है और यूनिवर्सिटी क्या काम नहीं कर पा रही है, मैं उनकी तरफ सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की, सरकार की भूमिका अलग होती है, यूनिवर्सिटी की भूमिका अलग होती है, समाज की भूमिका अलग होती है और सभी एक दूसरे के तरफ देखते हैं। अपनी उनकी क्या जिम्मेवारी होती है। यदि सभी ऑन करने लगे तो शायद हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी को ये गौरव है जो मैडम डॉली सिन्हा जी यहाँ आई हुई हैं।
कुछ दिनों के लिए मैं तो वाइस चांसलर साहब का यहाँ मैं आशा कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं। मुश्ताक साहब पुराने हमारे गार्जियन हैं, उनकी व्यस्तता लॉ में है, तो फिर सांस्कृतिक धरोहर उपेक्षित तो रहेगा। बेगूसराय से बुद्ध की प्रतिमा जो छोड़ी गई है, हम लोग जो लापरवाह रहते हैं, लापरवाही के चलते जो चोरी होती है वो देखा जाए कि हम लोग मंदिर में तो रख लेते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो प्रतिमा निकालने के कुछ दिन के बाद वहाँ के गांव के लोगों को हम लोग ने बताया, संतनगर जो मधुबनी गाँव है, मधुबनी जिला संतनगर गाँव में यह हाल में निकली हुई थी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि वहाँ के लोग हम लोगों के कहने पर इसको साफ सुथरा रखे हुए हैं और इसी ढंग से अभी तक सुरक्षित है और बहुत वहाँ के लोग इस पर ध्यान दिए। नेक्स्ट, ये घनश्यामपुर है, पूरे संसार में अगर मिथिला को पहचान है तो सांस्कृतिक धरोहर के लेके, और इसी के संरक्षण पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ बातें हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, देखा जाए। चलो, हाँ, ये सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। शुरुआत है हमारे मिथिला में शक्ति से, दुर्गा की पूजा हम लोग करते हैं यहाँ, कुल देवी हमारे मिथिला में यही है। ये तो महाराजा दरभंगा द्वारा हमारे म्यूजियम में दुर्गा की प्रतिमा हाथी दांत की दी गई थी। हाथी दांत की सामग्री में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूजियम देश के सबसे समृद्ध संग्रहालय है और उसका संरक्षण हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी स्थिति जो संरक्षण के बाद जो पोजीशन वो आप देखिए। इससे पहले, नेक्स्ट, इससे पहले ऐसा था, इसका संरक्षण के बाद वो हुआ है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। उसे किस तरह से गंदा किए हैं उसको दिखाते हैं और क्या होना चाहिए, कैसे साफ होना चाहिए, विचार किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये कोरछू गांव की बुद्ध की प्रतिमा है, 8वीं-9वीं शताब्दी के है, इसमें अभिलेख भी है, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की छिपी हुई है। ये मंदिर के गेट के बाहर फेंका हुआ था। नेक्स्ट, ये देखुली गांव का है, पानी और काई से कितना गंदा है। गणेश जी की प्रतिमा देखिए। नेक्स्ट, इसको क्या होना चाहिए, विचार कीजिए। दुर्गा जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट, हाँ, ये कादियावाद है, कादियावाद शिव मंदिर में काले पत्थर की प्रतिमा है, 12वीं-13वीं शताब्दी की। उसको किस ढंग से पेंट किया गया है, उन्होंने उस पूरी किताब में विवरण किया है। भारत के संबंध में, पूरी दुनिया के संबंध में कैरेक्टराइजेशन जो किया है उन्होंने, उस पर किया है उसने। और उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि भारत इस दुनिया में अपनी भौगोलिक विविधताओं के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के साथ जीवित रहेगा। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर मैनेजर सिंह साहब जैसे इस विषय के मरबत विद्वान यहाँ तशरीफ लाए हैं लखनऊ से। मिथिला विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस अहम विषय पर ये चर्चा हो रही है। सहयोग से नवंबर 16 को इंटैक्ट की स्थापना यहाँ हुई थी, जिसमें अभी हम लोग लाइफ मेंबर के रूप में 28 मेंबर हैं। सारे मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पर हम लोग काम करते हैं। मिथिला की पहचान जो है वो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, सांस्कृतिक धरोहर, इसी से दुनिया में हमारी पहचान है। सांस्कृतिक क्षेत्र ये मिथिला है, इसके जो अस्तित्व को बचा के रखने के लिए इसके सांस्कृतिक धरोहर को बचाना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। अभी हमारे पास जो वक्ता लोग आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है NRLC लखनऊ, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी संस्था है धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में। उसके डायरेक्टर जनरल भी हमारे पास आए हुए हैं और लोगों को वो बता रहे हैं कि धरोहर का संरक्षण किस ढंग से होना चाहिए। फिर हमारे भैरव लाल दास जी आए हैं विधान परिषद से, वो पूरे मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर की सभी विधाओं पर, वो हमारा मूर्ति हो, पंजी हो, लोक परंपरा हो, लोक गाथा हो, ये सारी चीज़ पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और इसकी संरक्षण किस ढंग से होना चाहिए इस पर विमर्श कर रहे हैं। हमारे और एक मेघ पाइन संस्था है, उसके विशेषज्ञ आए हुए हैं। NRLC लखनऊ के विशेषज्ञ हैं। सारे लोग तो पंजियार आए हुए हैं, नंदौर से, प्रोफेसर जयानंद झा, सब लोग अपने अपने
जो धरोहर की रक्षा किस ढंग से करते हैं और कैसे लोगों को करना चाहिए, इस बात पर लोगों को ये बात रखेंगे। मुझको लगता है कि हम लोग जो धरोहर संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, कुछ लाभ हो रहा है, लोगों में कुछ जागरूकता आ रही है, जिसका परिणाम उम्मीद है कि आएगा और हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये माथापच्ची है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है। और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहाँ जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।